आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम क्रेड ऐप से लोन कैसे ले सकते हैं, क्रेड कैश के पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट लगता है, हर महीने हमें कितनी ईएमआई पे करनी पड़ती है। और इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ अपने क्रेड कैश के पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने क्रेड ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। क्रेड ऐप को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे क्रेड की एप्लीकेशन में शो होने लगता है। ऊपर की साइड योर मनी की कैटेगरी में क्रेड कैश में 1,00,000 रुपए का हमें बैलेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस क्रेड कैश ऑप्शन को हमें क्लिक कर लेना है। क्रेड कैश में जो मेरा लोन अप्रूव हुआ है वो 1,00,000 रुपए का हुआ है। योर क्रेड कैश गेट मनी इंस्टेंटली 1,00,000 रुपीज अवेलेबल ऑफ टोटल बैलेंस 1,00,000 रुपीज। तो गाइस देखिए, जो क्रेड कैश का बैलेंस है इसको मैं इंस्टेंटली अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। तो गाइस देखिए, ये जो क्रेड कैश की लिमिट है ये हमारे क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा अच्छा हमारा सिबिल स्कोर होगा उतनी ही अच्छी लिमिट हमें क्रेड कैश की तरफ से मिल जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर 1,00,000 रुपीज के नीचे लिखा हुआ है गेट मनी नाउ। गेट मनी नाउ ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब ये पूछ रहे हैं हाउ मच डू यू वांट, तो अब हमें कितना लोन चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हम मिनिमम 100 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मैक्सिमम जितना भी हमारा लोन अप्रूव हुआ है उतना लोन हम ले सकते हैं। लाइक 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 या फिर पूरा 1,00,000 रुपए का लोन लेना चाहें तो पूरा 1,00,000 रुपए का भी हम यहाँ पर लोन ले सकते हैं क्रेड कैश की तरफ से। तो मुझे क्रेड कैश के 1,00,000 रुपए के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो 1,00,000 पर सेलेक्ट करके नीचे की साइड चूज योर ईएमआई प्लान ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो गाइस देखिए, 1,00,000 रुपए के जो क्रेड कैश के बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें से हमारे बैंक में आएंगे 95,230 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज और बैंक फीस कटने के बाद। फिर से यहाँ पर चूज योर ईएमआई प्लान ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब हमें ईएमआई के प्लान देखने के लिए मिल जाएंगे 24 महीने, 18 महीने या फिर 12 महीने। अगर आप 24 महीने की ईएमआई बनाते हैं तो 4,945 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे। 18 मंथ की ईएमआई बनाते हैं तो 6,306 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे। 12 महीने की अगर मैं ईएमआई बनाता हूँ तो मुझे 9,040 रुपए पर मंथ 12 महीनों तक पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर कॉर्नर में लिखा हुआ है 19% पर एनम इंटरेस्ट, लेकिन इतना लगता नहीं है, ये रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट होता है। क्रेड कैश की लिमिट के बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद 1 महीने के बाद हमारी ड्यू डेट स्टार्ट हो जाएगी और हर महीने की 2 तारीख को हमें ईएमआई पे करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 19% इतना ज्यादा शो होता है लेकिन इतना लगता नहीं है, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट होता है। ईएमआई पे करते करते कम होता रहता है। तो चलिए, क्रेड कैश के पैसे को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। नीचे की साइड लिखा हुआ है चूज योर बैंक अकाउंट, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी बैंक अकाउंट हमारे क्रेड ऐप से लिंक होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो इस बैंक अकाउंट में भी हम अपने क्रेड कैश के पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर साइड में भी लिखा हुआ है एड अ बैंक अकाउंट। तो एड अ बैंक अकाउंट ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पर लिंक अकाउंट इन 1 क्लिक ऑप्शन को क्लिक करके या फिर अकाउंट नंबर IFSC कोड को भी एंटर करके हम यहाँ से अपनी बैंक को सेलेक्ट करके बैंक डिटेल को भी फिलअप कर सकते हैं। लेकिन क्रेड ऐप से जो मेरा बैंक अकाउंट लिंक है, इसी बैंक अकाउंट में क्रेड कैश के पैसे को मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है। अब नीचे की साइड प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब ये कह रहा है फेचिंग योर ऑटो पे डिटेल्स। एक बार हमें हमारे लोन का ओवरव्यू भी देखने के लिए मिल जाएगा। हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे 95,230 रुपए, इंश्योरेंस प्रीमियम 1,686 रुपए, प्रोसेसिंग फीस 2,860 रुपए। हमारी पर मंथ की ईएमआई बन रही है 9,195 रुपए। फर्स्ट ईएमआई डेट होगी 2 अगस्त की, मतलब कि इस महीने हमें कुछ भी नहीं देना है। नेक्स्ट मंथ की 2 तारीख से हमारी ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। ड्यूरेशन 12 महीने तक हमें ईएमआई को पे करना पड़ेगा। टोटल ऑफ ऑल ईएमआई 1,09,777 रुपए। 9,195 रुपए हमें 12 महीनों तक पे करने पड़ेंगे। तो हमारे पास से जाएंगे टोटल 1,10,340 रुपए, जिसमें से हमें हमारे बैंक अकाउंट में मिलेंगे 95,230 रुपए। तो सभी कन्वीनियंस फीस, बैंक फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट वगैरह लगाने के बाद हमारे पास से ये एक्स्ट्रा जा रहे हैं 15,110 रुपए। इसका मतलब गाइस, यहाँ पर 1,00,000 रुपए के अमाउंट पर 15.11% का टोटल इंटरेस्ट लग रहा है। तो चलिए, यहाँ पर आई कंफर्म ऑप्शन पर क्लिक करके गेट मनी नाउ ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। अब हमारे क्रेडिट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी को हमें फिलअप कर देना है। ओटीपी एंटर कर दिया है। विड्रॉ फ्रॉम क्रेड कैश नाउ ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब हमारे क्रेड कैश का जो पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो 95,230 रुपए का बैलेंस ये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। क्रेड कैश विड्रॉल सक्सेसफुल, ट्रांसफर ऑफ 95230 फ्रॉम क्रेड कैश इनटू योर यूनियन बैंक ऑफ अकाउंट। तो इस बैंक अकाउंट में ये पैसा हमारा जा चुका है, ट्रांसफर कर दिया गया है क्रेड कैश की तरफ से। और अब आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो, क्रेड कैश का जो 95,230 रुपए का बैलेंस जो हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है, ये तुरंत हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, आ चुका है, जमा हो चुका है। क्रेड कैश की लिमिट का बैलेंस तुरंत हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर
ट्रांसफर हो जाता है। इनकेस कभी अगर पेंडिंग हो जाता है तो 24 से 48 घंटे का आपको वेट कर लेना, आपका पैसा आपको मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। अब ये जो क्रेडिट कैश का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आया है, इसको अगर हम एटीएम के थ्रू या फिर चेक के थ्रू कैश विड्रॉ करना चाहें तो कैश निकाल सकते हैं। इसके अलावा इससे कोई पेमेंट करना चाहे, कोई बिल पेमेंट करना चाहे या कोई भी यूपीआई पेमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इस जगह पर लिखा हुआ है व्यू ईएमआई शेड्यूल, इस ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारी हमारी ईएमआई शो हो रही है 9,195 रुपए की। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सब ईएमआई हमें 2 जुलाई तक पे करनी पड़ेंगी, 12 महीनों तक। लास्ट ईएमआई हमारी 8,631 रुपए 87 पैसे की है। तो हर महीने की 2 तारीख को हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली ईएमआई का अमाउंट कट जाया करेगा। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में ईएमआई का बैलेंस मेंटेन करके रखना है, नहीं तो आप पर लेट फीस और बाउंस चार्जेस भी लग सकते हैं। या फिर ड्यू डेट से पहले वांट टू पे नाउ ऑप्शन पर क्लिक करके आप खुद से मैनुअली अपनी ईएमआई की पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कैश लोन की ईएमआई हम हर महीने पे कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ उस तरीके से क्रेडिट कैश के लोन के पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।